आत्मा अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। ये हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। हमको भी अपने स्वरूप में लीन रहना चाहिए, आत्म स्वरूप में। ये उपदेश की भाषा है। आत्म स्वरूप में परमात्मा लीन रहते हैं, हमको भी आत्म स्वरूप में लीन रहना चाहिए। वो आत्म स्वरूप क्या है जिसमें हमको लीन रहना चाहिए? एक तो जो शरीर में सुख अनुभव में आता है वह हमारा स्वरूप है। उद्गल को वह सुख अनुभव में नहीं आता है, हमको आता है। सुख अनुभव में आता है क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है। और कहाँ अनुभव में आता है? शरीर में आता है। तो शरीर हमारा स्वरूप है। शरीर के सुख में हमको लीन रहना चाहिए। शरीर में सुख होता है तो शरीर पुद्गल के शरीर में तो होता नहीं है, होता शरीर में ही है। तो इसका मतलब ये कि हमारा भी अपना शरीर है जो हमारा स्वरूप है, उसमें सुख होता है। तो अपने शरीर के सुख में हमको लीन रहना चाहिए। इतना ही मोक्ष का मार्ग है, इससे अधिक नहीं है। जब शरीर में स्वीकार कर लिया गया कि शरीर में सुख दुख होता है, तो ये बात भी कि शरीर के किसी भाग में होता है, उस भाग का नाम भी हमको अनुभव में आता है कि सिर में दर्द, सिर में आराम है, सुख है। सीने में तकलीफ नहीं है तो माने सुख है, आराम है। आराम सुख एक अर्थक है। पीठ में नहीं है, पेट में नहीं है, हाथ में नहीं है, पाँव में नहीं, ऐसे सुख अनुभव में आता है। तो वो हाथ पाँव ये हमारा स्वरूप बन जाते हैं। सुख का विलीन होना चाहिए। सुख हमारा स्वरूप है। सुख तो हाथों में है, पाँव में, सिर में, गाल में, कानों में। तो ये सब हमारे स्वरूप के ही भेद हैं। हाथ पैर कान नाक मुंह ये सब हमारे स्वरूप के भेद हैं। शरीर शरीर का विभाग करें तो हाथ पैर पेट पीठ नासिका कान ये सब स्वरूप है। इसमें हमको लीन रहना चाहिए, शरीर में लीन रहना चाहिए। तो शरीर का मतलब क्या है? हाथ पैर कान नाक जिसमें पाए जाते हैं वो शरीर है। तो शरीर में लीन रहना चाहिए, मतलब अपने हाथों में, पैरों में, पेट में, पीठ में, आंखों में, कानों में, ललाट में लीन रहना चाहिए। ये कि हम तो अंग उपांग कर लीन होंगे, भगवान को संपूर्ण शरीर में एक साथ लीन हो सकते हैं। लीन तो लेकिन शरीर में ही होते हैं। विस्तार को शरीर संज्ञा है, बड़े 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 भाग को, बड़ी वस्तु को शरीर संज्ञा है। परमाणु को शरीर संज्ञा नहीं है। बड़ी वस्तु को जीव के संदर्भ में तो बड़ी वस्तु हमारा अंगोपांग रूप ये भी शरीर है। वर्तमान अवस्था में जब पुरुषार्थ हमको करना है तो हमारा विस्तार शरीर के आकार में हाथ पांव रूप है, कान नाक कान ललाट रूप है। तो ये हमारा स्वरूप है जिसमें, और यहाँ सुख है। अकेला शरीर का कोई मतलब नहीं, अकेला सुख का कोई मतलब नहीं। सब सुख है तो शरीर के किसी अंग उपांग में है, शरीर है तो उसमें सुख दुख है। शरीर और शरीर में दुख की तो हम बात नहीं करते, वो तो एक कर्म का विपाक है, हमारा स्वरूप नहीं है। जो कर्म का विपाक नहीं होने पर जो सुख अनुभव में आता है वो हमारा स्वरूप है और वो शरीर में आता है। शरीर का मतलब अंग उपांगों में या इसी प्रकार से आता है। सिर में दर्द है, आराम है, हाथ में दर्द, हम अपने शरीर को विभाग रूप से ही पाते हैं। पूरा शरीर हमारे लक्ष्यगत नहीं होता है। तो हमारा स्वरूप तो कैसा है कि वो अंग उपांग करिए वो हमारे ग्रहण होने में आता है, पूरा शरीर हमारे ग्रहण करने में नहीं आता है। तो स्वरूप में लीन होना माने अपने अंग उपांगों में सुख की अवस्था में लीन होना। तो अंग उपांग हमारा आत्म स्वरूप है, सुख की अवस्था हमारा आत्म स्वरूप है। हमारे दो भाग है हमारी वस्तु में, क्षेत्र और पर्याय, विस्तार और वस्तु वृत्ति। ये दो प्रकार से हमारा स्वरूप है जिसमें हमको लीन रहना चाहिए। अंग उपांगों में सुख की स्थिति को में लीन रहना चाहिए। अनुभव रूप है, भोगने रूप है। अपने सुख के अनुभव रूप, सुख के भोगने रूप मोक्ष मार्ग बनता है। सुख का भोगना मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग में सुख भोगा जाता है तो मोक्ष में तो सुख भोगा ही जाता है। मतलब एक जनागम कहता है कि आत्म स्वरूप में लीन रहना वही परमात्मा का स्वरूप है, वही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। तो फिर करना तो वही पड़ेगा जो कि मोक्ष मार्ग है, आत्म स्वरूप में लीन रहना। वो तो आत्म स्वरूप को समझ लें,
क्षेत्र और काल के विभाग से इसको नए विभाग कहते हैं। वस्तु को, आत्मा को दो भागों में विभाजित करें, एक उसका क्षेत्र, एक उसका परिणाम, वास्तु और वृत्ति। तो वृत्ति अपनी वास्तु में लीन रहती है। वास्तु सुख रूप है, वास्तु किसी सुख रूप अवस्था से पाई जाती है। तो अवस्था है, परिणाम है, वो अपने में मगन होता है। तो आप अकेला तो है नहीं, विस्तार सहित है, तो अपने विस्तार में सुख की अवस्था में परिणाम मगन होता है। तो परिणाम सुख मगनता रूपी होता है, अनुभव रूपी होता है। जहाँ सुख अनुभव में आ रहा है तो अलग से अनुभव करने की बात नहीं है, सुख अनुभव में आ रहा है। जब इंद्रिय ज्ञान नहीं कर रहे हैं तो शरीर में सुख अनुभव में आ रहा है, वही मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग कितना रहा है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो नास्ते से हुआ। फिर प्रकट क्या हुआ, स्वरूप में लीनता, स्वरूप में मगनता, स्वरूप का भोगना। चाहे इंद्रिय जय किया, इंद्रिय ज्ञान नहीं किया हो, अपने स्वरूप को भोगने लगते हैं, फिर मोक्ष मार्ग हो जाता है। इंद्रिय जय करने मात्र से मोक्ष मार्ग हो जाता है। जहाँ मूर्त पदार्थों को नहीं देखते जानते हैं तो सहज ही क्रिया भी नहीं होती है, बिना ज्ञान की क्रिया नहीं होती, क्रिया अपने आप बंद हो जाती है। फिर क्या होता है, हमारा स्वभाव व्यक्त होता है, सुख स्वभाव प्रकट होता है। हम कहाँ प्रकट होता है, अपने क्षेत्र में प्रकट होता है। अपना क्षेत्र हमको अनुभव में आता है कि सिर से पांव तक मैं हूँ। सिर से पांव की बात तो आई गई, क्योंकि मनुष्याकार हमारा स्वरूप है अभी वर्तमान में। तो जो स्वरूप है अभी वर्तमान में है, उसी का मोक्ष मार्ग तो वर्तमान में होना है। तो वर्तमान में जो अंगोपांग रूप हमारा शरीर है, उस अंगोपांगों में हम सुख की स्थिति का अनुभव करते हैं, होता है हमको अनुभव, और वह मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग सर्वथा ही नहीं हो तो हमको दुख ही दुख हुआ करे। जीव अपने स्वरूप के सुख का अनुभव भी करता है, सुख का अनुभव उसको होता है, उससे वह जीवित रहता है। माने संसार में केवल दुख नहीं भोगता है, सुख भी भोगता है। एकांत दुख ही भोगता है ये बात नहीं है। स्वरूप का सुख जीवों के अनुभव में आता है, स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव में आती है, और वो स्वास्थ्य अपने अंगोपांगों में ही उसको अनुभव में आता है। हाँ, पेट में दर्द नहीं है, पीठ में दर्द नहीं है, आराम है, आज बहुत आराम है, तकलीफ नहीं है, ऐसी स्थिति हमको अनुभव में आती है। और ये अनुभव जो है, मोक्ष मार्ग तो इसलिए कहते हैं, नहीं कहते हैं उसको, ये बिना जाने हो रहा है। तो बिना जाने नहीं, जान करके बुद्धिपूर्वक उस काम को किया जाता है तो उस काम को निरंतरता मिलती है। अन्यथा तो आया राम गया राम, आया गया, कभी सुख आया, कभी दुख आया, कभी सुख आया, कभी दुख आया, तो मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। हम पहचाने, अपने स्वरूप को पहचाने, नए विभाग से, क्षेत्र से और वृत्ति से, विस्तार से और वृत्ति से। शरीर, शरीर के अंगोपांगों को पहचाने, हमारा शरीर है, उसके अंगोपांग है, उस रूप हमारा शरीर है, उसमें सुख की स्थिति, आराम की स्थिति है, वो हमारे अनुभव में आती है। और बाहर रहते हैं तो नहीं आती है, बहिर्मुख रहते हैं नहीं आती, तो बहिर्मुख नहीं रहना, हमको शरीर में सुख की स्थिति अनुभव में आने लगती है। वही स्वरूप में लीनता है, वही स्वरूप में मगनता है, वही मोक्ष का मार्ग है, वही निश्चय रत्नत्र है, जिससे जीव परमात्मा दशा को पाते हैं। एक और तो ये स्थिति हो रही, और दूसरी ओर हमारा क्रियाकांड है दुनिया भर का, उसका कोई अंत ही नहीं, कोई पार ही नहीं, और उसको हम धर्म के नाम पर सेते हैं, सेवन करते हैं, उसमें रहते हैं, पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं, सब ओर से निवृत्ति लेकर के उस काम को करते हैं। कोई विवाह नहीं करता है, कोई मुनि बन जाता है, कोई न कोई ऐसा बाहर का त्याग लेता है, और बाहर की क्रिया कार्यों में प्रवृत्ता हुआ अपने आप को धर्मात्मा मानता है, मोक्ष मार्गी मानता है, और औरों को नीचा समझता है, अपने को ऊंचा समझता है। कहीं भी जाएगा प्लास्टिक की चटाई पर नहीं बैठेगा, बिस्तर पर नहीं बैठेगा, कुर्सी पर नहीं बैठेगा, जमीन पर बैठेगा, लकड़ी पर बैठेगा। वो बताएगा तुम तो साले हीन हो, मैं समझदार, ज्यादा होशियार हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, तुम तो पापी हो। ऐसा अपने आप को मान के कषाय में चढ़ता है, सामने वाले को हीनता का अनुभव कराता है। आप बड़े हो, आप महान हो, हम तो छोटे हैं। हाथ जुड़वाता है, अपने आचरण से हाथ जुड़वाता है। देखो मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, मैं त्यागी हूँ, तुम त्यागी नहीं हो, मैं मुनि हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। इसी प्रकार से वो अपने को महान बन के पुजवाता है, पाँव पड़वाता है, लोगों को श्रेष्ठ कहलवाता है, और सामने वालों को हीनता का बोध कराता है। तुम कुछ नहीं हो, तुम तो भोगी हो, तुम तो गृहस्थ हो, मैं त्यागी हूँ, तुम गृहस्थ हो। ऐसे वो मध्य में खड़ा रहता है, स्वरूप की कोई खबर नहीं है,
आत्म स्वरूप में लीन होना वो नहीं जानता है। बस शास्त्र पढ़ता है, पढ़ाता है, क्रिया को पालता है, पलवाता है। कितने लोग पालते हैं, 2-4 लोगों को अपना चेला चमटी बना लेता है। इसके अलावा आम जनता को तो कोई फुर्सत है नहीं तुम्हारे क्रियाकांड करने की। उनको अपना गृहस्थी चलानी होती है, अपना परिवार देखना होता है, समाज के साथ मेल के साथ जीना पड़ता है। ये समाज से रह करके समाज से अलग पड़ते हैं। ये त्यागी वृद्धि रहते समाज में ही हैं और समाज से अलग पड़ते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ दिखाते हैं और स्वरूप को जानते भी नहीं है। जानेंगे नहीं तो लीनता कहाँ से होगी। तो ये लोग क्या है कि केवल मिथ्या मार्ग में प्रवर्तते हैं और लोगों को मिथ्या मार्ग में प्रवर्तित कराते हैं। कोई मोक्ष मार्ग का उपदेश देते नहीं है। बस ये कि मंदिर बनाओ, पूजा करो, इतना दान दो, बड़े बड़े मंदिर बनाओ, पहले वाले मंदिरों को तोड़ दो, नए मंदिर बनाओ, उपवास करो, एकासन करो, भैया व्रत करो, मुनियों को आहार दान दो, विद्वानों को सेवा सेवा शुश्रूषा करो, उनको ऐसा ही मोक्ष मार्ग चलाते हैं। हमें तो प्रयोजन ये कहना है कि आत्म स्वरूप में लीन होना, ये हमने पढ़ लिया। तो शरीर की बात नहीं, आत्मा, आत्मा में लीन होना है। अब आत्मा को नए विभाग से नहीं समझोगे तो आत्मा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मंद कषाय कदाचित हो सकती है, क्योंकि आत्मा का अगर कोई विषय तो आया नहीं, न आत्मा है, न स्वाया है, न पराया है, बीच में कहीं फंस रहे हो आप। स्व भी नहीं मिला, पर भी नहीं मिला, बीच में आत्मा शब्द में आप रुके पड़े हो। कोई आत्मा आत्मा नहीं मिला, पर तो पर ही रहा, स्वयं मिला नहीं, एक आत्मा शब्द मिल गया। उससे कोई अपना हित नहीं होता है। स्वरूप में लीन होने को स्पष्ट रूप से समझ लें। एक तो सुख है, वो हमारा स्वरूप है, वो कर्म प्रदत्त नहीं है, हमारा स्वरूप है वो। इस कर्म में हमको शरीर में सुख का अनुभव नहीं कराता है, हमारा स्वरूप है। उस शरीर में होता है तो शरीर में होता है, जिसमें होता है वह उसका अभिन्न अंश है। शरीर में सुख होता है तो शरीर सुख एक वस्तु है। ऐसा नहीं कि सुख शरीर में होता, शरीर अलग है और सुख अलग है। शरीर में सुख होता है तो शरीर में सुख शरीर के साथ अभेद है। हम शरीर हैं, शरीर में सुख की अवस्था है, ये दोनों मिलकर हमारा स्वरूप है। नित्य अनित्य शरीर तो नित्य है, बचपन से लेके अब तक है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। मूर्त शरीर भले बदलता हो पर हमारा क्षेत्र तो रहता है। तो क्षेत्र है वो अंगोपांग रूप ही है, हाथ पैर रूप ही, हाथ पैर पाँव ये हमारा स्वरूप है, जिसमें हमको लीन रहना है। माने हाथ में लीन होना है, पाँव में लीन होना है, सिर में लीन होना, पीठ में लीन होना है, और सुख के साथ में है। तो अकेला हाथ पैर तो होता नहीं, वहाँ आराम या वेदना की स्थिति है। आराम में वो हमारा स्वरूप है, वेदना तो कदाचित होती है, वो तो कर्म के संबंध से है, वो हमारा स्वरूप नहीं है। यद्यपि उस वेदना में भी अपना स्वरूप क्षेत्र ग्रहण हो जाता है। जहाँ वेदना है वहाँ वो हमारा स्वरूप है, त्रिकाली स्वरूप है। सिर में दर्द हो रहा, सिर भी मिल रहा भैया वहाँ पर आपको, और सिर तो आपका स्वरूप है। तो वहाँ भी आप दर्द में भी सिर पे आते हो, तो सिर पे आते हो तो आपने अपनी वस्तु को, मुख्य जो भाग है उसको पकड़ा आपने, तो आपको सुख प्रभावित होने लगेगा, दुख मिटने लगेगा। तो वेदना भी आपको अपने स्वरूप से मिलाती है, भले स्वयं स्वरूप नहीं है पर स्वरूप से मिलाती है। अद्भुत बात है। दर्द है सिर में तो इस दर्द और सिर भी ख्याल में है अब, और सिर तो हमारा स्वरूप है, क्षेत्र तो हमारा स्वरूप है, वो तो त्रिकाली स्वरूप है, वो तो ध्रुव स्वरूप है। तो दर्द का भी उपकार है। दर्द हमको अपने स्वरूप तक पहुंचा देता है, आराम तो पहुंचाता है। आराम तो स्वरूप है ही, सुख तो हमारा स्वरूप है। दुख भले हमारा स्वरूप नहीं हो, पर दुख भी हमको हमारे क्षेत्र तक पहुंचा देता है, सिर तक, पेट तक, पीठ तक, हाथ तक पहुंचा देता है, जो हमारा स्वरूप है। आपने तो भगवान ही, हमने तो ऐसे बनाया, अनंत पंच का हाथ पाँव है। सिद्ध भगवान को भी ऐसा स्वरूप बनाया, इसके हाथ पाँव का आकार है, तो स्वरूप है वो। और सिद्ध अवस्था में है कि नहीं अलग बात है, अनंत अवस्था में तो पक्का ही है। हाथ पाँव वाले होते हैं अनंत परमात्मा, कान नाक वाले होते हैं। तो वो वहाँ जो हमको दर्द हो रहा है, आराम हो रहा है, खासकर तो आराम की स्थिति है, वो कोई पुद्गल अंगों में तो है नहीं। हमारे हमारे आत्मा के अंगोपांगों में तो अंगोपांग अंगी का भेद बना है। आत्मा के अंग है हाथ पैर, तो अंग का ग्रहण किया, अंगी का ग्रहण किया। हाथ पाँव का ग्रहण किया तो हमने आत्मा का ही ग्रहण किया, तो आत्मा में लीनता की। हाथ में लीन हुए, पाँव में लीन हुए, पेट में लीन हुए, पीठ में लीन हुए, तो कहाँ लीन हुए? आत्मा में लीन हुए, स्वरूप में लीन हुए। और दर्द की स्थिति में भी दर्द का जो स्थान है, क्षेत्र है, वो तो आत्मा ही है। आत्मा का त्रिकाली स्वरूप है वो तो।
तो हमने त्रिकाली स्वरूप को ग्रहण किया दर्द के काल में भी, पर से भी हटे और दर्द को सावले से दर्द के स्थान पर जो दर्द जिस भाग पर हुआ वो तो आत्मा है, वो तो आत्मा का त्रिकाल स्वरूप है। हमने तो आत्मा के त्रिकाल स्वरूप को ग्रहण किया तो फिर दर्द मिटेगा, सुख आएगा। क्योंकि हमने वस्तु का जो मुख्य भाग है, हाथ पैर कान नाक सिर, ये तो मुख्य भाग है, त्रिकाल भाग है, ध्रुव भाग है, उसको वो अपने आप ही लक्ष्य में है। देखो वस्तु छिपके नहीं, छिपी नहीं है हमारी, आराम की स्थिति भी अपने आप अनुभव में आती है, जिस भाग में आती है भाग में हमारे अनुभव में आता है। वस्तु तो प्रकट है, छिपी नहीं है। बाहर देखने में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्वाद देख रहे, वहां छिप गई वो क्रियाकांड पालने में ही जो है, वस्तुओं को बदलने में ही, बाहर के जिन वस्तुओं को उपभोग में ले रहे हैं उन्हीं में बदला बदली पुद्गल में ही भेद करने में हमारी शक्ति लग रही है, और वस्तु की खबर ही नहीं है, वस्तु तक पहुंचते ही नहीं है, बाहर में होशियार बन रहे हैं। होशियारी बाहर नहीं होती है, होशियार तो अपने में होती है, होशियारी तो अपने स्वरूप में होती है। अपने अंग उपांगों में ठहरना, सुख है तो ठहरना, दुख है तो भी अपने अंग उपांगों का ग्रहण तो हुआ ही हुआ है। जो त्रिकाल परम पारणामिक भाव है, सुख का स्रोत है, वो सिर्फ हाथ पैर, वही तो सुख का स्रोत है, वही तो परमात्मा है। और कैसा परमात्मा होता है, और कौन सा आत्मा होता है? इसके अलावा आत्मा क्या होता है? और आत्मा आत्मा रटने से क्या होगा? अपने आप को धोखे में रखना है। जब तक नए विभाग से आत्मा को नहीं समझेंगे, क्षेत्र और वृत्ति से, तब तक हमने आत्मा को समझा ही नहीं, मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं हुआ। जनाचार्य ये तो कहते हैं तुम नए विभाग से आत्मा को जानो। नए विभाग के बिना आत्मा आत्मा तो होते कि तो रटते रहोगे, कुछ बात नहीं बनेगी। नए विभाग क्या? क्षेत्र काल के भेद से जानो। काल नाम पर्याय का, परिणाम का है। वास्तु वृत्ति से अपने स्वरूप को जानो। हम शुरू से दो बात करते हैं, वास्तु माने क्षेत्र और वृत्ति माने परिणाम। आया सामान्य समुदाय, विस्तार सामान्य समुदाय, प्रवचन सार्गिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्तार और वृत्ति, वृत्ति धारा हुआ है इस अपेक्षा वो भी नित्य बन जाती है। दो वृत्तियों में कोई अंतर नहीं है, अलग अलग नहीं पड़ी है। विस्तार तो अखंड है ही, वृत्ति भी एक तरीके से देखा जाए तो अलग अलग उत्पाद होने पर भी बीच में अंतराल नहीं है, बीच में दो अलग अलग नहीं पड़े। हालांकि पहली वृत्ति का अगली वृत्ति से कोई ऐसा संबंध नहीं कि ऐसी होगी तो ऐसी होगी, दोनों परिणाम अलग अलग होने पर भी वो सर्वथा अलग अलग नहीं है। सर्वथा मतलब ये है कि दो वस्तुओं की तरह नहीं है वो। एक वस्तु, उस वस्तु का स्वरूप ही है कि एक अवस्था से वह को प्राप्त होती है वस्तु, और दूसरी अवस्था से उत्पाद को प्राप्त होती है। ऐसा वस्तु का स्वरूप ही है, और जरूरी नहीं कि पहली अवस्था से वैसी दूसरी अवस्था भी हो। अवस्था से दूसरी अवस्था अन्य प्रकार की हो सकती है, उनमें आपस में संबंध ढूंढने में कोई फायदा नहीं है। दोनों अवस्थाएं अपने अपने हिसाब से कर्म के विपाक के और श्रेय के हिसाब से प्रकट होती है। तो हमको अपने स्वरूप में लीन होना है, ये मार्ग है। स्वरूप नहीं है वह मार्ग ही नहीं है। बाहर देख रहे हैं तो स्वरूप ही नहीं है तो मार्ग ही नहीं है। ज्ञान में खड़े हैं, पदार्थों को जान रहे हैं, भगवान के दर्शन पूजन कर रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो स्वरूप तो गायब है। बाहर देखते हैं वह तो स्वरूप ही नहीं है। वह न सुख की स्थिति है, शरीर में सुख की स्थिति नहीं है, वह तो विषय सुख है, दुख है। वहाँ शरीर में सुख जो है वो स्वरूप है, वो भी मिसिंग है, और अंगोपांग भी मिसिंग है। बातचीत कर रहे हो तो अपने अंगोपांगों पे लक्ष्य नहीं होता है। इससे बातचीत कर रहे हैं, शास्त्र प्रवचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, पूजन करने वालों से पूछता हूँ मैं, क्या शरीर पे लक्ष्य जाता है आपका? क्या भगवान के दर्शन करते हुए शरीर का लक्ष्य जाता है आपको? क्या भगवान का अभिषेक करते अपने शरीर पर लक्ष्य जाता है? ईमान से देखो, स्वरूप स्वरूप कहीं खड़ा होता है तुम्हारा? नहीं होता। तो फिर किसको धोखा देते हो? स्वरूप में लीनता तो मोक्ष मार्ग है, तुम्हारे स्वरूप की खबर ही नहीं होती तुम्हारे को, लीनता तो कहाँ से होगी? उन क्रियाकांडों में तुमको स्वरूप ही प्रकट नहीं होता, स्वरूप का ख्याल में नहीं आती, स्वरूप का बोध ही नहीं होता है। शास्त्र पढ़ते हुए भी, पूजा करते हुए भी, तीर्थ यात्रा करते हुए भी, अभिषेक करते हुए भी, दया दान करते हुए तुम स्वरूप का तो बोध ही नहीं हो रहा है। उसके लिए तो नए विभाग चाहिए। आत्मा को तो पढ़ा, आत्मा आत्मा तो किया हमने, अनंत गुणों का समूह आत्मा, अनंत गुणों का समूह, उसमें नए विभाग कहाँ से आया? नए विभाग में तो क्षेत्र और वृत्ति खड़ी करनी पड़ेगी, क्षेत्र की तो बात ही नहीं करते हो। एक बार कह दिया बहुप्रदेशी है, इसके खुलासा करते नहीं, क्या मतलब बहुप्रदेशी का? बहुप्रदेशी का कोई आकार होता है कि नहीं होता है? आकार की तो बात ही नहीं करते हो। मनुष्य आकार हो, शरीर के आकार हो, शरीर हो तुम,
वो तुम्हारा स्वरूप है। अपना शरीर आपका स्वरूप है और उसमें सुख की स्थिति आपका स्वरूप है, उसमें आपको लीन होना चाहिए। दुख की स्थिति है तो उसमें भी रहना चाहिए, क्यों? उसमें भी आपका क्षेत्र तो खड़ा ही है, आपका अंग तो खड़ा ही, अंग का बोध तो हो ही रहा है, वो भी हमारे लिए हित की बात है। ऐसे हमको मोक्ष मार्ग को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आत्मा आत्मा बहुत आया है और आत्मा कह करके हमको लोग हमको मना दुत्कारते हैं, मना करते हैं, तुम आत्मा 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 का ध्यान तो कराते नहीं हो, पूरा शरीर का ध्यान कराते हो, उसमें क्या रखा है, शरीर तो पुद्गल है। ऐसा करके हम जो मार्ग को झुठलाते हैं, मोक्ष मार्ग से जीवों को दूर करते हैं। तो ऐसे हमको समझना है, अच्छी तरह समझना है कि कोई हमको स्वरूप से दूर करता हो कि तुम शरीर का ध्यान करते हो, आत्मा का ध्यान करना चाहिए, तो उनको हमारे पास खुद को कम से कम ये होना चाहिए, हम बहके नहीं, हम मार्ग से मार्गांतर में नहीं जाए, मार्ग पे बने रहें। तो हमारा स्वरूप है दो प्रकार का, शरीर और शरीर में सुख, ये हमारा आत्मा है जिसमें हमको लीन होना है। एक को ग्रहण करोगे दूसरा ग्रहण अपने आप हो जाएगा, चिंता ही करने दरकार नहीं। सुख का ग्रहण किया तो भी आत्मा ग्रहण हो जाएगा, दुख का ग्रहण किया तो भी आत्मा ग्रहण हो जाएगा, क्षेत्र का ग्रहण किया तो भी बस वृत्ति का ग्रहण हो जाएगा, वृत्ति का ग्रहण करो तो क्षेत्र का ग्रहण हो जाएगा, और यहाँ तो वेदना की स्थिति में भी क्षेत्र का ग्रहण हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा वेदना तो हुई, हमको पता ही नहीं पड़ा कौन से अंग में वेदना हुई, पता नहीं, अनुभव में नहीं आएगा, अंग भी अनुभव में आता है। तो हमारी वृत्ति इंद्रिय व्यापार में नहीं है, शरीर में सुख दुख दोनों स्थितियों में उसका आपको अनुभव हो रहा है, तो आप अपने स्वरूप में लीन हो, आप स्वरूप को ग्रहण कर रहे हो बोधपूर्वक। ऐसे कि ये समझ करके करने की बात है। शरीर में सुख दुख तो सारे जीव महसूस करते ही है, त्रियंचो मनुष्य महसूस करते ही है, उस महसूस करने से थोड़ा उत्थान भी होता है, पर वो बाहर आ जाएंगे। बुद्धिपूर्वक करते हैं, समझ पूर्वक करते हैं कि ये मोक्ष मार्ग है, तो फिर उस काम को हम यत्न पूर्वक करते हैं। अपने आप नहीं होता है, उससे काम नहीं चलता है, अपने आप ही अपना स्वरूप शरीर अनुभव में आता है, सुख दुख अनुभव में आता है, उससे नहीं होगा। आपको उसको अपना स्वरूप मानना है, पवित्र मानना है, पावन मानना है अपने विस्तार वृत्ति को, और वही ग्राह्य मानना है। बाकी बाह्य जगत को, चाहे भगवान की प्रतिमा हो, चाहे सिद्ध भगवान हो, चाहे पर्यंत उपाध्याय आचार्य कोई हो, पंडित हो, शास्त्र हो, वो हमारा स्वरूप नहीं है, उसमें लीन नहीं होना हमारे को, उसमें परिणाम नहीं लगाना, परिणाम लगाना अपने अपने स्वरूप में, उस स्वरूप को नए विभाग से लेना है। विस्तार वृत्ति जहाँ दूसरा नहीं है, अपना विस्तार वृत्ति, दूसरे को देख रहे हो फिर तो विस्तार वृत्ति ख्याल में नहीं आएगा आपको, दूसरे को लक्ष्य हटा करके फिर अपने विस्तार को वृत्ति को किसी एक को ग्रहण करो, दूसरा ग्रहण हो जाएगा। ऐसे पर से हट करके अपने विस्तार को या वृत्ति को या दोनों को, जैसे भी पर से हटकर जैसा हमारा अनुभव हम करते हैं, वो मोक्ष का मार्ग बनता है। वहाँ फिर आत्मा शब्द भी नहीं रहता है, विकल्प भी होता है, तो शरीर शरीर में सुख दुख की स्थिति का होता है। आत्मा शब्द से भूल जाते हैं हम, आत्मा आत्मा तो हो गया बहुत ज्यादा, खुद आत्मा बोलने वाले ही दुखी हो जाते हैं कि आत्मा आत्मा क्या होता है। आत्मा को बोलने वाले ही वो आत्मा फात्मा करने लग जाते हैं, उनको समझ नहीं आती आत्मा किसको कहते हैं। आत्मा है वो हमारा शरीर है, और उसमें सुख की स्थिति है, वो हमारा तात्कालिक स्वरूप है। इसमें अपने परिणाम को मकन करके हमको कर्म क्षय करके परमात्मा होना है। ये मेरी बात मैं समाप्त करता हूँ। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।